हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि अपना पाचन तंत्र की क्लासें चल रही थी और 3 से 4 क्लासें अपलोड हो चुकी हैं और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो पहले उन क्लासों को जरूर देखें। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू क्लासेस आगे लें, क्योंकि पाचन तंत्र है जो पाचन तंत्र एक महत्वपूर्ण टॉपिक और एक बड़ा चैप्टर है। ये तो एक क्लास में तो संभव नहीं है, इसलिए इसकी 7 से 8 क्लासें आएंगी। जैसे 4-5 क्लासें हो चुकी हैं तो पहले उन क्लासों को जरूर देखें। इसके बाद हमारे साथ जुड़ें और आगे से अपने नोट्स बनाते जाएं और पढ़ते जाएं। अपना अगला टॉपिक था छोटी आंत। क्या था? छोटी आंत। अपना टॉपिक है छोटी आंत। छोटी आंत सिर्फ बोलने में ही छोटी है, इसका नाम है छोटी आंत। तो इसका नाम छोटी आंत है, इसमें 2 आंतें होती हैं। तो अपना छोटी आंत चल रहा है, ये सिर्फ बोलने में छोटी आंत है। जैसे ये छोटा आ, अब बताओ इसमें से छोटा आ कौन सा है? इसमें छोटा आ कौन सा है? छोटा आ ये है या ये है? छोटा आ ये है कि ये है? ठीक है। उसी प्रकार अपना छोटी आंत और बड़ी आंत, सिर्फ बड़ी आंत छोटी आंत इसलिए नाम है क्योंकि इनके व्यास के आधार पे है। बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है, छोटी आंत का व्यास कम होता है। ठीक है। छोटी आंत का व्यास कम होता है इसलिए इसका नाम छोटी आंत। बड़ी आंत का व्यास ज्यादा होता है इसका, इसलिए उसका नाम बड़ी आंत। छोटी आंत में क्या पढ़ना अपन को? छोटी आंत पढ़ेंगे, उसमें लीवर पढ़ेंगे, पैनक्रियाज पढ़ेंगे, मतलब अग्नाशय, यकृत, अग्नाशय, ये उन्हीं के पार्ट हैं, उसी के पार्ट है। ये अपन ने ये पेट बनाया था उस दिन, और यहां से छोटी आंत टच हुई थी, यहां से छोटी आंत बनी हुई थी। तो अपन को छोटी आंत ही पढ़ना है। क्या पढ़ना? छोटी आंत पढ़ना। तो पहले तो रखें छोटी आंत की लंबाई। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.25, या अगर ज्यादा हाइट का इंसान है तो उसकी हाईएस्ट 6.5 तक जाएगी। नॉर्मली 6 से 6.25 मीटर लंबाई की आंत होती है छोटी आंत। अगर कोई या किसी की ज्यादा हाइट है तो उसकी थोड़ी बहुत बड़ी होगी तो 6.5 तक पहुंच जाएगी। इससे बड़ी छोटी आंत नहीं होगी, इससे बड़ी छोटी आंत नहीं होगी। ये क्या है? छोटी आंत की लंबाई। अब लिखो, इसके आगे लिखो छोटी आंत का व्यास। छोटी आंत का व्यास होता है 1 इंच। क्या होता है? 1 इंच। 1 इंच होता है। कितना होता है? व्यास होता है 1 इंच। छोटी आंत का व्यास 1 इंच। ठीक है। और छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.5 या 6.25 या 2.5, कुछ भी बोलो उसे, तो यहां तक। यही छोटी आंत में थोड़ा सा लिख लें कि जो बड़ी आंत होती, वो बड़ी आंत में फिर से पढ़ेंगे। बड़ी आंत की लंबाई होती 1 से 1.5 मीटर तक, 1 से 1.5 मीटर तक लंबी होती है। ठीक है, ये इसकी लंबाई है। लेकिन जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत का व्यास 3 इंच, इसलिए इसे बड़ी आंत बोलते हैं। व्यास के कारण इसका व्यास छोटा है, इसलिए इसे छोटी आंत बोलते हैं। इसे छोटी आंत बोलते हैं। इसका सिर्फ व्यास के आधार पर नाम दिए गए हैं। बड़ी आंत को जब बड़ी आंत पढ़ेंगे, इसके बाद फिर से पढ़ेंगे तो थोड़ा सा लिखवा दिया कि अंतर क्या रहेगा इनमें।
इसकी लंबाई क्या है 6 से 6.5 या 6 से 6.25 तक, और इसकी लंबाई 1 से 1.5 तक। इनका व्यास 1, इसका 3। ये है बेसिक इन्फॉर्मेशन, मतलब इतना तो पता होना ही चाहिए छोटी और बड़ी आंत में क्या अंतर है। ठीक, अपना क्या हुआ, छोटी आंत कंप्लीट हो गई है। ठीक, इसके बाद क्या देखें, छोटी आंत है जो, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया। छोटी आंत को, छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है। जो छोटी आंत होती, यहां से छोटी आंत लग गई अपनी, इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया है। कितने में? 3 भागों में। पहला ड्यूडेनम, दूसरा ड्यूडेनम कहां से होगा? जहां से छोटी आंत स्टार्ट होगी ना, यहां आएगी। ये पार्ट क्या है? ड्यूडेनम। क्या है? डी से लिख दिया ड्यूडेनम। दूसरा जेजुनम, तीसरा इलियम। दूसरा जेजुनम, जेजुनम, तीसरा इलियम। इलियम क्या है? इलियम। डेडुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भागों में बांटी गई है। डेडुनम यहां से यहां हो गई पहली, जैसे राउंड हुआ पहला। ठीक है, इसके बाद क्या आएगी? जेजुनम। जेजुनम क्या होगी? ये सेकंड और थर्ड। रुकना 1 सेकंड में अच्छे से बनाऊं, जगह कम है। ये क्या होगा? डेडुनम। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा और तीसरा जैसे आएगा जेजुनम, जेजुनम। और यहां क्या तीसरे में क्या आएगा? इलियम। DJI शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, ये फूड पाइप था। फूड पाइप से खाना आया था यहाँ। ठीक है, यहाँ जठर ग्रंथि थी, जठर ग्रंथि। यहाँ फंडस था, यहाँ फंडस था, यहाँ पाइलोरस था। यहाँ फंडस था, यहाँ पाइलोरस था। ठीक है, यहाँ पाइलोरस था, यहाँ फंडस था। ये इससे पिछली वाली क्लास में बताया था। ठीक है, तो इसे नहीं लिखते हैं। यहाँ जठर ग्रंथियां थी। ठीक है, इतना होगा। फूड पाइप से जो भोजन आया, कहां आएगा सबसे पहले? डेडुनम में। कहां? डेडुनम में। सबसे पहले कहां आएगा? अंतःग्रहण। डेडुनम को क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। डेडुनम को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। मतलब अंतःग्रहण मतलब अंदर ग्रहण किया। जैसे अपन ने भोजन किया, पेट में आया, पेट से कहां आया? डेडुनम में। ठीक है, कहां आया? डेडुनम में। तो कभी कभार क्वेश्चन होता है कि मतलब पेट के या छोटी आंत में सबसे पहले भोजन कहां आता है? तो पहले कहां आता है? डेडुनम में। कहां आएगा भोजन? डेडुनम में। और जो यहां डेडुनम है, ठीक है, यहां जो ग्रंथि थी, इससे क्या निकलता है? जठर रस निकलता था। यहां डेडुनम है जो, ठीक है, इसी के पास लीवर होता है और यहीं पर अग्नाशय और पैनक्रियाज होती है। जो लीवर और पैनक्रियाज है या यकृत और अग्नाशय है, ये जब पाचन में क्या होता है, ये बाइल जूस बनाते हैं। ये बाइल जूस अपना बना के डेडुनम में अपना छोड़ देते या डाल देते, तो पाचन में सहयोग होता है। पाचन में सहयोग होता है। तो लीवर और पैनक्रियाज, क्या क्या? लीवर और पैनक्रियाज या यकृत और अग्नाशय। ठीक है, अब इससे क्या है, क्या पढ़ना अपन को? लीवर। क्या पढ़ना? लीवर। तो इसके आगे पढ़ेंगे। ये सब छोटी आंत में ही है, ये सब छोटी आंत में ही है। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 भाग हो गए। पहला भाग डेडुनम। ठीक है, डेडुनम है, वहां सबसे पहले भोजन जाएगा।
अब पढ़ना अपन को पहले लीवर। क्या पढ़ेंगे? लीवर। पहले समझो कि लीवर, ये छोटी आंत हो गई, ये छोटी आंत हो गई, ठीक है। छोटी आंत में यहां पे लीवर रहता है, यहां ये क्या है? लीवर। क्या है ये? लीवर, ठीक है। और यहां एक पत्ती के आकार, ये पत्ती होती है जैसी अपनी पेड़ की पत्तियां होती, उसी के आकार की होती है अग्नाशय। क्या होती है? अग्नाशय या पैनक्रियाज। क्या है? ये लीवर और ये पैनक्रियाज। ये कौन सा भाग चल रहा था अपना? यहां से डेड्यूनम वाला पार्ट चल रहा था। डेड्यूनम वाले पार्ट में पहले यहाँ क्या है? लीवर, और यहाँ क्या है? पैनक्रियाज। इनका काम क्या है? इनका काम क्या है कि ये दिन रात जूस बनाते हैं, वाइल्ड जूस बनाते हैं, जो कि डेड्यूनम को भेजते हैं, डेड्यूनम के पास भेजते हैं। तो किस लिए भेजते हैं? क्योंकि पाचन में सहयोग होगा, क्योंकि पाचन में सहयोग के लिए ये दिन रात एक जूस बनाते हैं जिसे बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइल जूस कहते हैं। दिन रात बनाते हैं एक जूस, ठीक है। तो यहाँ क्या? डेड्यूनम, जजुनम और इलियम, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जिसमें से अपना भोजन कहाँ आएगा? डेड्यूनम में। डेड्यूनम के पास क्या क्या रहता है? बगल में, बगल में लीवर रहेगा और इस तरफ बगल में पैनक्रियाज रहेगी। इनका कार्य क्या है? ठीक है, तो इनका काम क्या है? बाइल जूस, बाइल जूस बनाना। अब इसके आगे अपन लीवर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लीवर। क्या पढ़ेंगे? लीवर। अपन लोग पढ़ेंगे इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आगे पढ़ेंगे यकृत। यकृत या लीवर, यकृत, ठीक है। जिगर या जिगरा, ठीक है, या लीवर, एक ही नाम है सबकी, ठीक है। तो इसका अपन को क्या पढ़ना है? यकृत, जिगर, लीवर। लीवर कहाँ होता है ये तो हम बता चुके हैं। लीवर कहाँ होता है? पैनक्रियाज कहाँ होती है? लीवर का कार्य क्या होता है? लीवर का कार्य और क्या होता है? क्योंकि वो बाइल जूस बनाता है इसलिए लीवर। और लीवर का सबसे अच्छी एक बात होती है कि लीवर हर चीज को स्टोर कर लेता है, चाहे फालतू चीज हो और चाहे अच्छी चीज हो, लीवर स्टोर कर लेगा। लोग जहर खा लेते हैं, जब लोग जहर खा लेते हैं तो सिर्फ लीवर को ही चेक किया जाता है, क्योंकि लीवर क्या है, सही हो या गलत सभी को अपने पास बुलाया था। ठीक है, ज्यादा हो गई, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, ठीक है। तो ये लीवर की चाहे अच्छी बात समझो या बुरी, ये लीवर में कंडीशन है। क्या है लीवर? लीवर क्या है? लीवर है यकृत। इसमें कुछ चीजें नोट करो। लीवर यकृत यह एक अंग है। पहली बात तो यह एक अंग है। क्या है ये? यह एक अंग है। और दूसरी बात इसी में क्या है? यह एक ग्रंथि भी है। लीवर एक अंग है और लीवर एक ग्रंथि है। क्या है? लीवर एक अंग भी है और लीवर एक ग्रंथि है। ग्रंथि क्यों है? क्योंकि ये बाइल जूस बनाता है। ग्रंथि क्यों है ये? क्योंकि ये बाइल जूस बनाता है। अब यदि पूछा जाए कि आंतरिक सबसे भारी या बड़ा कौन सा अंग है? लीवर। कौन सा है? लीवर। लीवर या यकृत, ठीक है। सबसे भारी या सबसे बड़ा आंतरिक पार्टों में देखा जाए तो क्या है? लीवर। लीवर को ग्रंथि क्यों कहा गया? क्योंकि ये बाइल जूस का निर्माण करता है या बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस बनाता है इसलिए इसे ग्रंथि का भी नाम दिया गया है, ठीक है। और जो लीवर होता है, लीवर को जो लीवर है, लीवर मेल फीमेल दोनों में होता है। मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। जो मेल का लीवर होता है, देखो मेल में फीमेल के हिसाब से हर चीज ज्यादा होती है, ठीक है, या बोल सकते हैं कि बड़ी होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि लड़कियां महिलाएं पीछे हैं या उनके पास बोल दिया कि सब चीज बड़ी होती है तो दिमाग भी ज्यादा होगा। दिमाग ज्यादा नहीं होगा, दिमाग बड़ा होगा। जरूरी नहीं है कि
तुम्हारा दिमाग बड़ा है तो तुम्हारा काम भी करेगा और मतलब उनसे आगे भी रहोगे, ये जरूरी नहीं है। वो तो एक साइज में देखा जाए तो फीमेल के मुकाबले में मेल में हर चीज ज्यादातर हर चीज बड़ी होती है, ठीक है। तो जो मेल के लीवर का भार होता है 14 से 18 केजी तक होता है, मतलब 1.4 से 1.8 केजी। कहां तक होगा? 1.4 से 1.8 केजी, मतलब वही 1.5 किलो के समथिंग। कितना? 1.5 किलो के समथिंग। और वहीं फीमेल में देखें तो 1.2 से 1.4 केजी तक, ये फीमेल में। लीवर का जो भार होगा मेल में होगा 1.4 से 1.8 तक और फीमेल में होगा 1.2 से 1.4 तक, मतलब ये 1.5 किलो के से थोड़ा प्लस में रहेगा, ये थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। इतने बीच में इसी के बीच में ही सभी का लीवर रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा भार इनका? 1.4 से 1.8 तक, 1.2 से 1.4 तक ये लीवर के भार रहेंगे। यकृत लीवर के में लीवर को दो लोग में बांटा गया है, दो लोगों में या दो लोग में बांटा गया है, ठीक है। इतना हुआ। मेन बात भूली जाए, लीवर का अध्ययन किसमें करते हैं? लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी में करते हैं। हेपेटोलॉजी क्या है? लीवर का अध्ययन, क्योंकि लॉजी शब्द किसके लिए आता है? अध्ययन के लाने। तो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं लीवर में। यहीं देख लो कि लीवर में यदि सेल कौन सी रहेंगी? हेपेटोसाइट कौन सी सेलों का बना होता है लीवर? हेपेटोसाइट सेलों का बना होता है। और हेपेटोलॉजी में लीवर का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से बोलेंगे, लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, क्योंकि लॉजी वर्ड अध्ययन के लिए आता है, तो लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, पहला पॉइंट। और लीवर में जो सेलें होती हैं, कोशिकाएं, क्या बोलते हैं? कोशिकाएं। कौन सी? हेपेटोसाइट। कौन सी कोशिकाएं होती है लीवर में? लीवर में कोशिका होती है हेपेटोसाइट, और लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी। क्या होता है? हेपेटोलॉजी, क्योंकि जो हेपेटो शब्द ना, हेपेटिक, तो लीवर डॉक्टर लोग हेपेटिक ही बोल देते हैं वो अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि जो हेपेटोलॉजी होता है उसमें लीवर का अध्ययन होता है, तो हेपेटिक भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितना पढ़ा अपन ने? लीवर पढ़ा, लीवर का भार पढ़ लिया। लीवर का भार होता है मेल का फीमेल का दोनों का अलग होता है, मेल का थोड़ा ज्यादा होता है, फीमेल का थोड़ा कम होता है। मेल का भार 1.4 से 1.8 तक होता है, फीमेल का भार 1.2 से लेकर 1.4 किलोग्राम तक होता है। लीवर को दो लॉबों में बांटा गया है, ठीक है। लीवर का अध्ययन हेपेटोलॉजी, और लीवर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, हेपेटोसाइट कोशिकाएं पाई जाती हैं लीवर में, ठीक है। इतना अपना कंप्लीट हुआ, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे लिखते हैं। लीवर बाइल जूस है, जो लीवर का काम क्या है? बाइल जूस बनाना। तो लिखेंगे लीवर या यकृत बाइल जूस एक दिन में 600 से 800 ml तक निर्माण करता है। मतलब जो लीवर है, लीवर क्या करेगा? बाइल जूस बनाएगा, और एक दिन में कितना बनाएगा? तो जो बाइल जूस बन रहा है, एक दिन में 600 से 800 ml तक बाइल जूस लीवर बना सकता है। कितना बना सकता है? 600 से 800 तक बाइल जूस। लीवर का काम क्या है? बाइल जूस बनाता है। बाइल जूस कितना बनाता है? 600 से 800 ml तक बाइल जूस बना लेता है। जैसे एक चित्र बनाएं, ये हो गया लीवर अपना, ठीक है। यहां क्या होता है? पित्ताशय। क्या होता है?
पित्ताशय, फिर इसके बारे में आगे लिखते हैं, ये समझ लें पहले। ये क्या होगा अपना लीवर हो गया, ठीक है। लीवर के इधर क्या है, यहाँ क्या है लीवर के यहाँ पित्ताशय, ठीक है। जो लीवर का काम क्या होता है, पित्तरस का निर्माण करना और इसका क्या होता है स्टोर करना। जो वाइल जूस बन रहा है, वाइल जूस ये क्या करेगा, लीवर बनाएगा और स्टोर कौन करेगा, पित्ताशय। लीवर या यकृत, पित्ताशय, ठीक है, या गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर, ठीक है। पित्ताशय या गॉल ब्लैडर, लीवर या यकृत। यकृत का काम क्या है, यकृत बाइल जूस या पित्ताशय बाइल जूस का निर्माण करेगा और एक कहां आगे स्टोर हो जाएगा, यहां पित्ताशय में। कहां हो जाएगा, पित्ताशय में, ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। गॉल ब्लैडर में इतना हुआ। आगे देखें, जो वाइल जूस है, वाइल जूस है, जो वाइल जूस का कलर होता है ग्रीन। जो वाइल जूस, जो लीवर वाइल जूस का निर्माण करता है तो इसका कलर होता है ग्रीन। ग्रीन क्यों होता है, किसके कारण ग्रीन होता है, ठीक है, ग्रीन होता है बिलीवर्डिंग के कारण। बिलीवर्डिंग के कारण वाइल जूस का रंग हरा होता है, ठीक है। क्या पड़ा, लीवर निर्माण करेगा, आके किसमें रुकेगा, वो स्टोर किसमें होगा, गॉल ब्लैडर या पित्ताशय में। बाइल जूस का कलर कैसा होता है, बाइल जूस का कलर हरा होता है, या हरा या ग्रीन, ठीक है। क्यों होता है, बिलीवर्डिंग के कारण होता है हरा, ठीक है। इतना नोट करें, फिर आगे देखते हैं। इसके आगे देखेंगे अपन बाइल जूस। बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है या क्या क्या होता है, ठीक है। बाइल जूस में क्या क्या होता है, बाइल जूस में पहले तो पानी रहेगा, ठीक है। जूस है तो पानी रहेगा, पानी रहेगा, साल्ट रहेगा, किलो, ठीक है। पानी है, साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है और बाइल पिगमेंट है। क्या क्या है, पानी है, साल्ट है, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड है और बाइल पिगमेंट है। बाइल पिगमेंट होता है, जो बाइल पिगमेंट में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक बिलीरुबिन, एक बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन का काम क्या होता है, पीला रंग देना, जैसे पीलिया हो जाता, पीलिया हो जाता है, क्यों, किसके कारण, बिलीरुबिन ये काम करता है, पीलिया हो जाता है। बिलीवर्डिन पहले बता चुके, हरा रंग देता, हरा रंग देता है बिलीवर्डिन, ठीक है। क्या देता है, हरा रंग बिलीवर्डिन देता है, ठीक है। तो क्या क्या होता है, पानी, सॉल्ट, ठीक है। क्या क्या होता है, पानी होता है सबसे पहले तो वाइल जूस में, क्या क्या होता है, पानी होता है, सॉल्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड होता है, बाइल पिगमेंट होता है। बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो होते हैं। बिलीरुबिन होता है जो पीला रंग देता है, बिलीवर्डिन हरा रंग देता है। क्या होता है, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन, ठीक है। जो वाइल जूस का पीएच मान होता है 7.6। क्या होता है, वाइल जूस का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.6, जो कि क्षारीय है। एक बार फिर से रिकॉल करेंगे, वाइल जूस में क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 चीजें होती, कौन कौन, पानी, सॉल्ट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट में क्या क्या, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। बाइल जूस का पीएच वैल्यू 7.6 क्षारीय। क्या होता है, 7.6 क्षारीय। क्या होता है, 7.6 क्षारीय। इसके देखें, इसके आगे देखें अपन क्या करते हैं, जैसे कि ये लीवर है, लीवर से भोजन आया, लीवर है, पहले किसमें आया था, अपना पेट में आया था, पेट से, ठीक है। यहाँ क्या बनी थी, यहाँ पे ड्यूडेनम। क्या बना था यहाँ, ड्यूडेनम। यहाँ आएगा ये, यहाँ क्या मिल जाएगा इसे, वाइल जूस मिल जाएगा। किसमें आ जाएगा ये, ड्यूडेनम में। किसमें आ जाएगा, ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में से क्या मिल जाएगा, वाइल जूस।
क्या मिल जाएगा इसे, बाइल जूस मिल जाएगा ड्यूडेनम में। ठीक है, तो ड्यूडेनम में बाइल जूस मिलेगा। तो ये बसा है, बसा के अपन को बड़े, और एक हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ठीक है, जो बाइल जूस है, बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। वो बताया गया कि एंजाइम की सहायता से ही तो प्रक्रिया होगी पाचन की पूरी, लेकिन बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, एंजाइम बिल्कुल नहीं पाया जाता, फिर भी पाचन में सहायक है, फिर भी पाचन में सहायक है। ठीक है, कैसे है, बसा है, बसा का पाचन होना। ठीक है, बसा के अपन जो है बड़े बड़े अणु किसमें टूट गए, ये फैटी एसिड में, जो फैटी एसिड में, किसमें टूट गए, फैटी एसिड में। बसा मतलब फैट, किसमें टूट गए, फैटी एसिड में, किसमें टूट गए, फैटी एसिड में। किसकी सहायता है, वाइल साल्ट। ठीक है, किसकी सहायता से, वाइल साल्ट। वाइल साल्ट की सहायता से क्या हुआ, जो फैट था, बड़े बड़े अणु थे इसके, किसमें हो गए, छोटे छोटे अणु में टूट गए। यही तो पाचन है, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनका छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में बदलना, किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से पाचन कहलाता है। या जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक है, तो जो किसकी सहायता से, वाइल साल्ट की सहायता, ये छोटे छोटे फैटी एसिड में टूट गए। कैसे टूट गए, छोटे छोटे फैटी एसिड में टूट गए। तो क्या इसका पूरा पाचन, यहां आंशिक रूप से पाचन हुआ, किससे पाचन हुआ, आंशिक रूप से पाचन हुआ, किससे रूप से, आंशिक। और जो ये पूरी प्रक्रिया हुई, जो पूरी प्रक्रिया हुई, ये इसे क्या कहते हैं, पायसीकरण। पायसीकरण की प्रक्रिया या क्रिया के द्वारा ये पूरी हुई है। कौन सी क्रिया कहती है इसे, पायसीकरण की क्रिया। क्या कहा जाता है, पायसीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, तो यहां क्या होगा, बसा अपना टूट गया, इसमें बसी अम्ल या फैटी एसिड में, छोटे छोटे फैटी एसिड में, छोटे छोटे फैटी एसिड में टूट गया। किसकी सहायता से, वाइल साल्ट की सहायता से। एंजाइम तो है ही नहीं है। ठीक है, इसके आगे क्या पढ़ना अपन को, लीवर के कार्य, क्या क्या कार्य हैं, या यकृत के कार्य। हेडिंग लगाओ, इसका स्क्रीनशॉट लो और हेडिंग लगाओ, यकृत के कार्य किस किस काम में यूज होता है, क्या क्या काम करता है यकृत, ये देखते हैं। यकृत के कार्य, क्या क्या कार्य हैं, पहले तो लिखो, सबसे पहले यकृत का कार्य लिखो, क्या है, बसा का पाचन। पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले से, जो कार्य है वो कार्य भी पढ़ चुके हैं पहले। क्या करेगा ये, जो लीवर है वो क्या करेगा, बसा का पाचन, सबसे पहले क्या करेगा, बसा का पाचन। दूसरा, जो बाइल जूस का निर्माण, बाइल जूस भी तो लीवर ही बना रहा था, बसा का पाचन करेगा, बाइल जूस बनाएगा। ठीक है, तीसरा, बाइल पिगमेंट भी यही बनाता है। बाइल पिगमेंट कौन कौन से बनाता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन। कौन कौन से, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट बनाता है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, दो पिगमेंट बनाता है। क्या क्या करता है, पहले तो बसा है, बसा का पाचन करेगा, बाइल जूस का निर्माण करेगा। ठीक है, बाइल पिगमेंट बनाएगा। ठीक है, तीसरा क्या है, यूरिया का निर्माण। क्या करेगा, यूरिया का निर्माण, यूरिया का निर्माण क्या करेगा, बाइल पिगमेंट बनाएगा, बाइल जूस बनाएगा, फैट का पाचन करेगा, यूरिया का निर्माण करेगा। और क्या हुआ, क्या होता है, जो जहरीले पदार्थ होते हैं ना, उनका प्रभाव कम करता है। क्या होता है, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करता है। क्योंकि कोई जब कोई जहर खा लेता तो लीवर की जांच होती है। लीवर की जांच इसलिए होती है क्योंकि ये जहर, ठीक है, बहुत और भी कुछ कार्य हैं, लेकिन ठीक है इतना ही करते हैं।
वसा का निर्माण, बाइल जूस, बाइल पिगमेंट, यूरिया का निर्माण, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी खत्म होती है यहीं पर। इसके आगे अपन ने क्या पढ़ा अभी, क्या पढ़ा अपन ने, सॉरी यहां पर क्या पढ़ा है, ये यहां अपन ने लीवर पढ़ा और यहां पैनक्रियाज। ठीक है, तो अगली क्लास होगी अपनी अग्नाशय की होगी। अगली क्लास होगी जो अपनी किसकी होगी, अगली क्लास होगी वो पैनक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है, अग्नाशय ये क्लास रही होगी अपनी। ठीक है, अग्नाशय या पैनक्रियाज की अपनी अगली क्लास रहेगी। आज यहीं समाप्त करते हैं क्लास को। जय हिंद।